एंड अगर बात करूँ लॉन्ग राइड के बारे में, तो लॉन्ग राइड आप उतना आराम से नहीं कर पाओगे। लाइक लॉन्ग राइड पे आपके हैंड पे पेन होगा, देन बैक पे, मतलब वो चीज़ें एक फेयरिंग बैक के अकॉर्डिंग यार आई थिंक फेस करनी पड़ेगी, है ना। बट एक 6 फीट के बंदे के लिए बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोटर क्लब इंडिया। कैसे हम सभी गाइस, आज की वीडियो में हमारे पास में ऑल न्यू यामाहा R15 M एंड आज की वीडियो हमारे पास में एक थोड़ा स्पेशल एडिशन है। तो दिस इज कार्बन एडिशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड यामाहा की R15 एक ऐसी बाइक है इंडिया के अंदर जिसने यूथ को एक्चुअली सिखाया था कि एक स्पोर्ट बाइक, एक फेड बाइक कल्चर क्या होता है, एक फेड बाइक होती क्या है। एंड यामाहा की एक चीज़ मेरे को बहुत ही सही लगती है कि यामाहा बहुत ही जल्दी और टाइम टू टाइम अपनी बाइक में अपडेट करती रहती है, चाहे इनकी FZ हो या फिर इनकी R15 हो या फिर इनकी MT15 हो। तो गाड़ी की क्या प्राइसिंग है एंड आपको इस गाड़ी को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिफोर वी स्टार्ट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मोटर क्लब इंडिया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ। चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। तो अगर मैं बात करूँ गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, तो 1,96,200 रुपये गाड़ी आपको एक शोरूम प्राइस देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी आपकी सिटी में प्राइस क्या आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर्स ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइक व्हाइट, रेड, मैट एंड ब्लू वगैरह। तो आप अपनी चॉइस अकॉर्डिंग कलर को भी चूज कर सकते हो। एंड कलर्स में आपको प्राइसिंग का भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो आगे उन्हें पास में आपको LED DRL मिल जाएगा एंड LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया हुआ है एंड कार्बन फिनिशिंग, देन ग्लॉसी ब्लैक स्टिकर यामाहा की बैजिंग मिल जाती है एंड ट्रांसपेरेंट आपको विंडशील्ड भी यहाँ पर दी गई हुई है। बाकी साइड की बात करूँ, आपको साइड पर भी आपको जो फेयरिंग है यही आपको कार्बन फिनिशिंग ऊपर देखने के लिए मिल जाती है। एंड R15 का आपको स्टिकरिंग मिल जाएगी, न्यू सिस्टर की बैजिंग यहाँ पर करी गई है एंड आपको LED इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। एंड अगर बात करूँ गाड़ी के फ्रंट व्हील सस्पेंशन के बारे में, तो आगे अपने पास में KYB के आपको गोल्डन UVT फोर्स मिल जाते हैं। तो आपको सिटी में, हाईवे वगैरह पे काफ़ी कंफर्टेबल आपको राइड मिलने वाली है, ये भी अच्छी बात है। एंड ग्लॉसी ब्लैक पेंटेड आपको गाड़ी का फ्रंट मड गार्ड भी देखने को मिल जाता है। एंड आगे अपने पास में 100/80 सेक्शन का वो टायर साइज मिल जाएगा विद 17 इंचेस ब्लू एलॉय व्हील। और आगे अपने पास में दो डिस्क प्लेट मिल जाती है विद ABS सेंसर ऑल्सो। एंड आपको बैबरे की ब्रेक कैलिपर्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बट एक चीज़ जो क्या है कि मेरे यहाँ पर लगी कि जो गाड़ी का टायर आपको दिया गया हुआ है, ऑल्दो हियर वी हैव रेडियल टायर, बट ये टायर उतना रेडियल नहीं है। आई थिंक ये टायर थोड़ा और लो प्रोफाइल होना चाहिए था, ताकि अगर आप लीन वगैरह करो तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी ग्रिप मिल पाए। बात करूँ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ, आपको यामाहा का स्टिकर मिल जाता है। एंड अगर बात करूँ गाड़ी के इंजन के बारे में, कोई भी चेंजमेंट नहीं करा गया हुआ है। आपको 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड SOSC इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 18.4 पीएस पावर एंड 14.2 Nm का टॉर्क निकाल कर आपको देता है। बाकी यहाँ पर आपको पैरामीटर फ्रेम भी देखने के लिए मिल जाता है, तो ये भी इतनी काफ़ी अच्छी बात है। हाईवे वगैरह पे बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ही रहती है। टैंक पे अपने पास में यामाहा का लोगो दिया गया हुआ है। देन हियर वी हैव स्टिकर अगेन ग्लॉसी ब्लैक एक पैनल मिल जाएगा। यह मोटरसाइकिल कनेक्ट जो आपको ऐप है उससे आपको स्टिकर दिया गया हुआ है। देन एक R15 M का एक थोड़ा सा बैच भी दिया गया हुआ है, थोड़ा सा प्रीमियम आपको फील देने वाला है। एंड जो जी फॉर्क है आपको ऊपर साइड पे एक ब्लू एक कैप भी मिल जाता है, थोड़ा सा बेटर लगता है। तो अगर बात की जाए गाड़ी के बैक प्रोफाइल की तरफ, पीछे अपने पास में 140 सेक्शन का टायर मिल जाएगा, बस 17 इंचेस ब्लू एलॉय व्हील। तो पीछे का जो टायर है काफी आपको वाइड मिल जाता है तरीके से। 240 mm की आपको पीछे रियर डिस्क प्लेट मिल जाती है और आपको पीछे ABS सेंसर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो एग्जॉस्ट है यार, बहुत टाइम से वही सेम एग्जॉस्ट यामाहा की R15 वगैरह में देखते हुए आ रहा है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। आपको फाइबर का कुछ सिल्वर फिनिश के साथ में आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट ऑफर मिल जाता है, देन पीछे आपको दिया गया हुआ है एंड एक बेसिस आपको एग्जॉस्ट यहाँ पर मिल जाता है। बट जो गाड़ी का फ्रेम है वो आपको यहाँ पर मिलता है एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है, जिसकी वजह से बाइक लाइट वेट हो जाती है और बाइक थोड़ा सा स्टेबल भी रहती है। एंड 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको रियर मोनोशॉक सस्पेंशन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और लाइट ऑल फुट पैक्स आपको मिलते हैं फोल्डेबल, तो यानी ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। एंड पीछे की बात करूँ, R15 भले ही किसी भी रूप में आ जाए, V4 या V3 या V2 या V1 कोई भी हो, बाइक का जो टेल लाइट है, बाइक का जो रियर लाइट का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही शार्प लगता है। एंड नो डाउट V3 के बाद से V3, V4 M में जो गाड़ी की टेल लाइट डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा शार्प लगती है। मतलब एक लिटरल क्लास का बाइक यहाँ पर आपको फील दे देती है। अब बैक से आपको शार्प टेल लाइट मिल जाती है, LED इंडिकेटर यहाँ पर दिए गए हुए हैं, देन टेल टैडी मिल जाती है। बाकी ये जो विंग्स आप देख पा रहे हो, तो ये एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हुए हैं ताकि बहुत ज़्यादा कीचड़ मट्टी वगैरह ऊपर ना आए। सीट है ये भी आपको थोड़ी सी कार्बन डिजाइन के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। एंड R15 M का आपको स्ट्रेचिंग का वर्क मिलेगा। देन हियर वी हैव दिस ग्रिप ऑल्सो। एंड पीछे के जो पैनल्स है ये भी आपको कार्बन फिनिशिंग के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। एंड VB का स्टिकर मिल जाता है, ब्लू स्टिकर आपको दिया गया हुआ है। बट एक चीज़ यहाँ पर ये जो आप गैपिंग देख रहे हो, आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी। तो वो जो सीट है आई थिंक ये थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी। हालांकि यहाँ पर जब आप बैठोगे ना,
तो ये चीज़ दब जाती है, सीट दब जाती है थोड़ी नीचे तक, तो और ढक जाती है। बट फिर भी यार, अगर फिटिंग फिनिश के इशू को लेकर अगर आप बात करोगे तो हालांकि कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू यहाँ पर बैक में नहीं आपको मिलेगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी आई थिंक इंप्रूव होनी चाहिए, सीट पर पूरी हिल रही है। अब वहीं अगर बात करूँ गाड़ी के फीचर्स की तरफ, तो आते हैं गाड़ी के मीटर कंसोल की साइड पे। सो यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल एंड कलर्ड आपको डिस्प्ले मिल जाती है। दोबारा से ऑन करते हैं इसको, कुछ ही रही गाड़ी का स्टार्टिंग थीम। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर एंड टाइम आपको शो हो जाएगा, टैकोमीटर, स्पीड। बाकी यहाँ पर आपको दो इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाती है वन टाइम पे। सो ऑटो ट्रिप एंड ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड अगेन अगर आप डाउन वाला बटन प्रेस करोगे देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड एंड बैटरी चार्जिंग वोल्ट आपको शो हो जाएगा एंड कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल ट्रिप और आपका डिस्टेंस वगैरह यहाँ पर आपको शो हो जाती है। बट अगर आप जो ये होम वाला बटन आप चेकआउट कर पा रहे हो, इसको अगर आप होल्ड प्रेस करोगे लगभग 3-4 सेकंड तक, देन इसकी थीम चेंज हो जाती है। तो अगर आप लैप यूज़ कर रहे हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। लैप पे आपको स्पीड नीचे आ जाएगी, जो टाइमिंग है वो आपको मेन डिस्प्ले में आ जाती है। लैप में आपको जो आरपीएम्स हैं 6000 आरपीएम से स्टार्ट होते हैं। अगर आप लाइक लॉन्चिंग वगैरह कर रहे हो बाइक को हाईवे वगैरह पे, आते हैं इसकी मेन होम मेनू सेटिंग पे। तो मेनू पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप डिस्प्ले सेटिंग लाइक वॉलपेपर वगैरह हो गया, डिस्प्ले कलर आप चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो बेसिकली। और डिस्प्ले कलर तो सिर्फ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वाइट और ब्लैक। अगर आप नीचे करोगे और ब्लैक ऑल टाइम, तो ऑल द टाइम डिस्प्ले आपकी ब्लैक थीम पर रहेगी। ऑटो पे आपका वाइट ब्लैक और लाइट के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता रहेगा। एंड वॉलपेपर पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड, स्पोर्ट और स्मार्ट तीन आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं थोड़ा स्पोर्ट पे कर देता हूँ, लेट्स सी। कुछ आपको इस टाइप का जो है कंसोल आपको देखने को मिलेगा। आपको जो पीछे की थीम है थोड़ी स्पोर्टी हो जाएगी ब्लू कलर की। बाकी म्यूजिक, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाला है, नोटिफिकेशन, वेदर वगैरह हो गया। बात करूँ गाड़ी के हैंडल स्विच गियर के बारे में, दैन कंसोल के लिए आपको यहाँ पर ही बटन मिल जाते हैं। 1000 का बटन आपको यहाँ पर मिलेगा, हाई में लो में पास स्विच मिल जाएगा, इंडिकेटर एंड आपको डुअल हॉर्न भी यहाँ पर मिल जाते हैं, और किल स्विच है एंड स्टार्ट करने का बटन आपको यहाँ मिल जाता है। एक चीज़ मेरे को यहाँ पर लगी है जो कि आई थिंक यहाँ पर होनी चाहिए थी, आपको जो फ्रंट का ब्रेक लीवर है एंड जो क्लच लीवर है वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है, जो कि आई थिंक यहाँ पर होना चाहिए था। एंड यहाँ पर आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी यहाँ पर मिल जाता है। अब गाइस बात करूँ सीटिंग कंफर्ट के बारे में और बाइक के सीट हाइट के बारे में, बाइक के राइडिंग पोस्चर के बारे में। सो R15 का जो राइडिंग पोस्चर है, जो सीट कंफर्ट, वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी अग्रेसिव आपको देखने के लिए मिलता रहा है। एंड मेरी बॉडी हाइट इज 6 फीट और जो बाइक की सीट हाइट है राइडर वाली इट इज 815 mm। एंड अब इस एवरेज अकॉर्डिंग जो बाइक है, ऑल दो मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल बाइक, हालांकि लाइट वेट भी है, तो मेरे जो फीट है बहुत ही आराम से रखे हुए हैं, लिटरली कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। बट अगर आपकी हाइट कम भी हो, लाइक इफ़ यू आर 5'6" या 5'7", तो भी आप बाइक को इजीली हैंडल कर लोगे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। बट अगर आपकी हाइट बहुत ही कम है, 5'3" या 5'4", तो आपको प्रॉब्लम भी करेगा थोड़ा बहुत सीट हाइट। एंड अगर बात करूँ लॉन्ग राइड के बारे में, तो लॉन्ग राइड आप उतना आराम से नहीं कर पाओगे। लाइक लॉन्ग राइड पे आपके हैंड पे पेन होगा, देन बैक पे, मतलब वो चीज़ें एक फेयरिंग बाइक के अकॉर्डिंग यार आई थिंक फेस करनी पड़ेगी, है ना। बट एक 6 फीट के बंदे के लिए बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब अगर मैं थोड़ी बहुत लॉन्ग राइड भी करता हूँ सिंगल टाइम पे, लाइक 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो कोई भी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। गाइस फाइनली बाइक को स्टार्ट करते हैं, बाइक को सरेंडर करवाते हैं। तो बाइक का साउंड यार काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिफाइन फील होता है, बहुत ज़्यादा नॉइजी, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी, बहुत ज़्यादा बेसी जो साउंड है आपको R15 में नहीं मिलता है। एंड दैट द ओनली रीज़न कि लोग R15 लेने के बाद में सबसे पहला काम करवाते हैं भाई उसका एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन, जो कि हालांकि इलीगल है, लेकिन वही बात है ना, अब इतनी स्पोर्टी बाइक ले रहे हो, इतनी महंगी बाइक ले रहे हो 2-2.5 लाख की, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक साउंड तो वही चाहिए इंसान को बेसी। तो कुछ ये थी ऑल न्यू यामाहा R15 वर्जन 4M कार्बन एडिशन के बारे में सारी डिटेल्स आपसे मैंने सारी शेयर कर ही दी है। बाकी अभी भी अगर कोई भी डाउट करिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कैसी लगी आपकी वीडियो, कमेंट एंड ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब मोटर के इंडिया राइट नाउ।